बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब अपनी माँ के पेट में थे, पैदाइश से पहले का वाक़या। प्यारे दोस्तों, हज़रत आमीना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती है कि जब मेरा बच्चा मेरे पेट में था तो बड़ी अजीब अजीब चीज़ दिखती थी। अगर मैं घर से बाहर निकलती तो बादल का एक साया मेरे ऊपर आ जाता और मुझे धूप न लगती। अगर मैं पानी भरने के लिए जमजम के कुएं की तरफ जाती तो रास्ते में जितने पेड़ होते उनकी टहनियाँ मेरे सामने झुक जाती, जैसे मुझे सलाम कर रही हो। मैं हैरान थी कि आखिर ये सब मेरे साथ ही क्यों हो रहा है। और जब जमजम के कुएं के पास पहुंचती तो नीचे का पानी अपने आप ऊपर आने लगता और बिल्कुल ऊपर मुंडेर तक आ जाता और मैं अपने हाथों ही से बाल्टी पकड़कर पानी भर लेती थी। मक्का की औरतें मुझे जमजम के कुएं के पास खड़ी रखती और मुझे जाने नहीं देती। वो कहती कि ए आमीना, तुम थोड़ी देर और खड़ी रहो, वरना तुम्हारे जाने से ये पानी अभी नीचे चला जाएगा और फिर हमें पानी भरने में बहुत तकलीफ होगी। इसी तरह हज़रत आमीना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती है कि मैं औरतों से सुना करती थी कि जब पेट में बच्चा होता है तो माँ को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ें झेलनी पड़ती है। कभी हाथ पाँव में दर्द, कभी सर में दर्द, कभी उल्टी होना, कभी बुखार होना और कभी चिड़चिड़ापन आ जाना। ये सारी बातें सुनकर मुझे अपने बारे में बड़ी हैरानी होती थी कि मुझे तो इन 9 महीनों में कोई ऐसी तकलीफ देखने को न मिली। यहाँ तक कि जब तक मेरा बच्चा मेरे पेट में रहा तो मेरे सर में दर्द तक न था। इसी तरह हज़रत आमीना को बड़े अजीब अजीब ख्वाब भी नज़र आते थे। वो फरमाती है कि जब मैं रात में सोती तो मुझे ख्वाब नज़र आते कि मेरे जिस्म के अंदर से एक नूर निकलता है और उसने सारी दुनिया को रोशन कर दिया है। ये सब देखकर मुझे यकीन हो चुका था कि मेरे पेट में जो बच्चा है वो वाकई आम इंसान नहीं है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा हज़रत अब्दुल मुत्तलिब दिन रात काबे के पास जाकर काबे का गलाफ पकड़कर अल्लाह से रो रो कर दुआएं करते, या अल्लाह, मेरा बेटा अब्दुल्ला तो इस दुनिया में नहीं रहा, लेकिन उसके घर एक बच्चे की पैदाइश होने वाली है। या अल्लाह, उस बच्चे की हिफाजत फरमा और मेरे अब्दुल्ला की नस्ल बाकी रखना। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सारे चचा इसी इंतज़ार में थे कि मेरे भाई अब्दुल्ला के घर बच्चा कब पैदा होगा। यहूदियों की किताब तौरात में लिखा हुआ था कि जब आखिरी नबी आएगा तो उसके पैदा होने से 10 दिन पहले आसमान पर एक लाल रंग का सितारा निकलकर चमकने लगेगा। तो जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैदाइश के 10 दिन बचे तो आसमान पर वो सितारा निकल आया। उसे देखकर यहूदियों में भगदड़ मच गई और उनके आलिमों ने सारी यहूदियों को जमा किया और कहा, देखो, आसमान पर लाल तारा चमकने लगा। इसका मतलब है कि वो आखिरी नबी वो आने वाले हैं। यहूदियों ने जाकर मदीने में मालूम किया तो वहाँ बहुत सी औरतें हमल से थी, लेकिन अभी किसी का वक्त करीब नहीं आया था। किसी के 2 महीने बाकी थे तो किसी के 4 महीने। उन यहूदियों ने आकर अपने आलिमों को बताया कि मदीना में एक ऐसा कोई बच्चा पैदा होने वाला नहीं है। तो उनके आलिमों ने कहा कि अब मक्का में जाकर देखो। तो सारे यहूदी मक्का पहुँचे और आकर मालूम किया कि वहाँ किसी के घर बच्चे की पैदाइश होने वाली है। उन लोगों ने बताया कि हाँ, यहाँ मक्का में 5 औरतें ऐसी हैं जिनके घर बच्चे की पैदाइश होने वाली है। तो उन यहूदियों ने कहा कि नहीं, ऐसे बच्चे की पैदाइश जिसका बाप वफात पा चुका है, जिसका बाप अब इस दुनिया में न रहा हो। लोगों ने बताया कि हाँ, अब्दुल मुत्तलिब का पोता पैदा होने वाला है। उस बच्चे के बाप अब्दुल्ला की अभी कुछ महीने पहले वफात हो गई थी। ये सुनकर यहूदियों की हाय निकल गई और वो सब रोते चिल्लाते अपने आलिमों के पास पहुँचे और कहा, हाय अफसोस, आज नबूवत यहूदियों से निकलकर मक्का वालों में पहुँच चुकी है। वक्त यूं ही गुजरता गया और आखिर वो दिन आया जिसका सभी को बहुत बेसब्री से इंतज़ार था, जिसका इंतज़ार आसमान और ज़मीन, चरिंद परिंद, हर मखलूक कर रही थी। आज उस बच्चे की पैदाइश हुई जिसकी वजह से इस दुनिया
को बनाया गया, अगर वो न होता तो शायद कुछ भी न होता। आज उस बच्चे की पैदाइश हुई जिसके लिए चांद को 2 टुकड़े कर दिए गए। उस बच्चे की पैदाइश हुई जिसकी खातिर सूरज को अपनी जगह पर रोक दिया गया और अल्लाह ने हुक्म दे दिया कि ऐ सूरज अभी मत डूबना, क्योंकि मेरे हबीब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अभी असर की नमाज नहीं पढ़ी है। आज उस बच्चे की पैदाइश हुई जिसके पास सारी ज़िंदगी में जिब्राइल अलैहिस्सलाम 26,000 बार आए। रात का वक्त हो चुका था। हज़रत आमीना के पेट में हल्का सा दर्द उठा और उनको महसूस हुआ कि शायद आज मेरे बच्चे की पैदाइश होने वाली है। तो उन्होंने हज़रत अब्दुल मुत्तलिब को इस बात की खबर कर दी। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने अपने मोहल्ले की एक दाई हज़रत शिफा को अपने पास बुलवाया और कहा कि आज रात तुम आमीना के साथ ही रहो, क्योंकि मेरे बेटे अब्दुल्ला के घर आज बच्चा पैदा होने वाला है। रात गुजरती गई, चांद भी कहीं खामोश होकर बादलों में छुप गया। हज़रत आमीना और रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती है कि जिस रात मेरे घर बच्चे की पैदाइश हुई तो उस दिन मेरे घर में गरीबी का ये आलम था कि हमारे यहाँ चिराग में तेल जलाने के लिए भी पैसे नहीं थे। दोस्तों, इस गरीबी में हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ़ लाए। रात हज़रत अब्दुल मुत्तलिब और उनके सारे लड़के घर के बाहर बैठे रहे कि अगर मेरे भाई अब्दुल्ला की बीवी के साथ कोई भी हादसा हो तो हम फौरन उसके लिए इलाज का इंतज़ाम करेंगे। पूरी रात कोई भी नहीं सोया। रात ढलती जा रही थी, चांद भी खामोश होकर डूब चुका था। हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा था, घर के अंदर भी अंधेरा, घर के बाहर भी अंधेरा। सहरी का वक्त हो चुका था कि अचानक हज़रत आमीना के पेट में हल्का सा दर्द उठा और वो समझ गई कि अब बच्चे की पैदाइश होने वाली है। उन्होंने दाई शिफा को आवाज़ देकर कहा कि मुझे दर्द हो रहा है। 1 घंटा पैदाइश को गुजरा और फिर सुबह होने से कुछ पहले हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ़ लाए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश पर 3 बातें बड़ी अजीब हुई, जिन्हें देखकर दाई शिफा भी हैरान रह गई। पहली चीज़ कि जब बच्चा पैदा होता है तो उसकी नाक माँ की आंत से जुड़ी हुई होती है, लेकिन हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाक माँ की आंत से बिल्कुल अलग थी। दूसरी चीज़ कि जब बच्चा पैदा होता है तो उसके साथ बहुत ज़्यादा गंदगी निकलती है, लेकिन हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब पैदा हुए तो अंदर से गिलाज़त का एक कतरा भी नहीं निकला। तीसरी चीज़ कि जब लड़का पैदा होता है तो उसका खतना नहीं होता, लेकिन हमारे प्यारे आका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब पैदा हुए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के माँ के पेट के अंदर ही खतना हुआ था, दुनिया में आपका खतना नहीं किया गया। ये 3 चीज़ें देखकर दाई शिफा घबरा गई और हज़रत आमीना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से कहने लगी, ए आमीना, मैंने अपनी सारी ज़िंदगी में ऐसा बच्चा नहीं देखा। हज़रत शिफा ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी गोद में लेकर एक तरफ ज़मीन पर लिटा दिया। दाई शिफा ने जैसे ही हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ज़मीन पर लेटाया तो हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक झटके से करवट बदली और घुटने टेक कर सीधे सजदे में चले गए। ये देखकर हज़रत आमीना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की हैरानी की इंतहा न रही। पूरे 15 मिनट तक हुजूर नबी करीम सजदे में रहे और फिर अपना सर उठाकर आसमान की तरफ उंगली से इशारा किया और सारी दुनिया को बता दिया कि ऐ लोगों, इस दुनिया को पैदा करने वाली ज़ात सिर्फ अल्लाह की है। हज़रत आमीना फरमाती है कि मैंने अपने बच्चे को अपनी गोद में लिया तो अचानक क्या देखती हूँ कि आसमान के तारे ज़मीन के करीब होते चले जा रहे हैं और फिर अचानक एक बादल का साया मेरे कमरे के अंदर आया और फिर मेरी गोद में मेरा बच्चा उस बादल के साए में गायब हो गया। उस बादल के अंदर से एक आवाज़ आने लगी, ऐ जिब्राइल अलैहिस्सलाम, इस बच्चों को सारी दुनिया के चक्कर लगवाओ, सारे नबियों की खूबियाँ दो, यूसुफ की खूबसूरती दो, इसे अय्यूब का सब्र दो, इसे इब्राहिम की दोस्ती दो, इसे दाऊद की मिट्टी ज़बान दो। और फिर हज़रत आमीना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती है कि थोड़ी देर बाद वो बादल का साया ख़त्म हो गया और मैं देखती हूँ कि मेरा बच्चा मेरी गोद में लेटा हुआ था। सुबह होने वाली थी। दाई शिफा ने बाहर निकलकर हुजूर के दादा अब्दुल
मुत्तलिब को खुशखबरी सुनाई और कहा, ए अब्दुल मुत्तलिब, तुझे पोता मुबारक हो। ये सुनकर रात भर के जागे अब्दुल मुत्तलिब की सारी थकान जैसे एक पल में ख़त्म हो गई और वो इतना ज़्यादा खुश हुए कि उनकी आंखों से आंसू बहने लगे और दाई शिफा से कहा कि जल्दी से मुझे मेरा पोता ला कर दो। दाई शिफा जैसे ही हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बाहर लेकर आई तो नज़र पड़ते ही सबके होश उड़ गए। इस कदर खूबसूरत बच्चा आमीना के घर में पैदा हुआ है। सारे चचा भी अपने भतीजे को देखकर बहुत ज़्यादा खुश हुए। यहाँ तक कि जब अबू लहब की बांदी शोएबा ने जाकर अबू लहब को खुशखबरी सुनाई कि ऐ अबू लहब, तुझे भतीजा मुबारक हो, ये सुनकर अबू लहब इतना ज़्यादा खुश हुआ कि बता नहीं सकते। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब बहुत लेकिन फिर भी मारे खुशी के अपने पोते को गोद में लिए काबा की तरफ दौड़ते चले जा रहे थे। सारे मक्का वाले भी खुशी के नारे लगाते हुए हज़रत अब्दुल मुत्तलिब के पीछे चल रहे थे। काबे के पास पहुंचकर अब्दुल मुत्तलिब ने अल्लाह से दुआ मांगी कि ऐ अल्लाह, मेरे पोते को सलामत रखना और उसे ज़िंदगी में बहुत बड़ा इंसान बनाना। शायद अब्दुल मुत्तलिब को ये नहीं पता था कि उनका पोता तो वो इंसान है जिसकी खातिर इस दुनिया को बनाया गया है। उनका पोता इतना बड़ा इंसान है कि अल्लाह ने मेराज के मौके पर ज़मीन से उठाकर 7वें आसमान पर अपने सामने बिठाया और आप उससे बातें की। उनका पोता वो इंसान है जिसे मायूस देखकर उसकी आंखों में आंसू देखकर आसमान पर तहलका मच जाता था। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने काबे का गिलाफ पकड़कर अपने पोते के लिए दुआएं मांगी और फिर उन्होंने पोते का नाम मोहम्मद रखा। मोहम्मद का मतलब होता है कि जिस इंसान की बहुत ज़्यादा तारीफ की जाए। ये नाम सुनकर मक्का वाले कहने लगे, ए अब्दुल मुत्तलिब, ये कैसा अजीब सा नाम है तुमने अपने पोते का रख दिया है, हमने तो आज तक ऐसा नाम कहीं नहीं सुना। तो हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने जवाब दिया कि ए मक्का वालों, तुम्हें क्या पता कि ये मेरे इस बच्चे की एक दिन ऐसी शान होगी, लोग इसके पीछे चलेंगे। एक बार हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने में अपने सहाबा इकराम के साथ बैठे हुए थे। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हज़रत अब्बास ने फरमाया, ऐ अल्लाह के रसूल, मुझे बचपन ही में मालूम हो गया था कि आप बड़े होकर कोई बहुत बड़े इंसान बनोगे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूछा, ए चचा जान, आपको कैसे पता? तो हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला ने फरमाया कि ए अल्लाह के रसूल, जब आप 2 महीने के थे, एक रात मैंने आपको देखा, आप चारपाई पर अकेले लेटे रहे थे। मैंने आपको चुप कराने की कोशिश की, लेकिन आपने मेरी तरफ नहीं देखा बल्कि अचानक आसमान की तरफ देखकर मुस्कुराने लगे। मैं हैरान रह गया और फिर मैंने भी आसमान की तरफ देखा तो मेरी नज़र फटी की फटी रह गई। मैंने देखा कि चांद का आपकी उंगली के इशारे पर नाच रहा था। आप जिधर उंगली ले जाते चांद उधर को हो जाता। ये मंजर देखकर मैं समझ गया कि आप कोई आम इंसान नहीं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हाँ मेरे चचा जान, आप सही फरमा रहे हैं। बचपन में चांद मुझे कहानियाँ सुनाता था, मेरे साथ खेलता था और मुझे रोने नहीं देता था। सुभान अल्लाह, ऐसे थे हमारे नबी जिनके घर में इतनी गरीबी थी कि उनकी माँ अपने इस यतीम बच्चे के लिए एक खिलौना तक नहीं खरीद सकती थी। तो अल्लाह ने चांद को हुक्म दे दिया, ऐ चांद, तू मेरे महबूब के लिए खिलौना बनकर उसे खिलाओ और उसे रोने मत देना। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिस दिन पैदाइश हुई तो उस दिन दुनिया में जितने भी भूत थे सब ज़मीन पर ऊंधे मुंह गिरे पड़े थे। ईरान के बादशाह के दरबार में 1000 साल से एक आग जल रही थी। वो लोग आग की पूजा किया करते थे। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिस वक्त पैदाइश हुई तो एकदम वो आग बुझ गई और उस बादशाह ने अपने महल में अपनी शक्ल 14 लाइटें बनवा रखी थी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश पर वो सारी लाइटें धड़म से जाकर ज़मीन पर गिरी। अगले दिन दोपहर के वक्त एक यहूदी आदमी अपना कुछ सामान बेचने के लिए मक्का आया तो उसने आसमानों पर देखा तो उसे वो सारी निशानियां दिखने लगी जो आखिरी नबी के पैदा होने की निशानियां थी। उसने मक्का वालों से पूछा, आज किसी के यहाँ कोई बच्चा पैदा होने वाला है? उन लोगों ने बताया कि हाँ, फला फला औरत को यहाँ लड़का हुआ है। उस यहूदी ने कहा कि नहीं। यहूदी ने कहा कि मुझे चलकर दिखाओ।
मैं उस बच्चों को देखना चाहता हूँ। फिर वो यहूदी हज़रत आमीना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के घर पहुँचा और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी गोद में लिया और फिर पलट कर हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पीठ को देखा तो उसकी चीखें निकल गई, क्योंकि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पीठ पर नबूवत की मोहर लगी थी। जब उस यहूदी ने नबूवत की मोहर देखी तो वो रोता हुआ कहने लगा, हाय अफसोस, आज यहूदियों के साथ नबूवत निकल गई, अब उनकी बर्बादी बहुत करीब है। प्यारे दोस्तों, हमारी आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक और दोस्तों शेयर ज़रूर करें और वीडियो को से जुड़ी कोई राय हो तो नीचे कमेंट करें और हमारे नूरानी हदीस चैनल को सब्सक्राइब करें। अस्सलामु अलैकुम।